हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि Z1 का जो मापांक है मतलब इसका परिमाण ये बराबर है 15 के और Z2 माइनस में 3 माइनस में 4 आयोटा, ये समिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं Z1 और Z2, इसका मापांक अपने पास 5 के बराबर है, तब अपने को बताना है Z1 माइनस Z2 का मिनिमम मान 5 या 10 के बराबर है, और या फिर जो है Z1 का जो Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम मान जो है अधिकतम या न्यूनतम मान हमें बताना है किसके बराबर है। चारों विकल्पों में केवल इतना ही दे रखा है। अब चलते हैं प्रश्न को पहले हल करने से पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हम प्रश्न को पहले समझा देते हैं। देखो, जैसे मैं बोलूं कि z बराबर में कोई भी समिश्र संख्या है x प्लस आयोटा y, इसमें देखो x वास्तविक भाग को निरूपित करता है और y काल्पनिक भाग को निरूपित करता है, लेकिन x और y दोनों ही अपने पास वास्तविक संख्याएं होती है। अब उसके बाद अगर मैं x का मापांक निकालना चाहूं जिसको x के परिमाण भी बोलते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। अब इसी तरह मैं बोलूं कि z का जो मापांक है वो अपने पास r के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास क्या निष्कर्ष निकलता है कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो ये r स्क्वायर के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये अपने पास जो भी बिंदु पथ आएगा वो एक वृत्त का बिंदु पथ आएगा। वृत्त कैसा, जिसका केंद्र तो अपने पास मूल बिंदु आ जाए। ठीक है, इस तरह से मैं बता देता हूँ, ये केंद्र तो अपने पास मूल बिंदु आ जाए और इसकी त्रिज्या जो है वो r इकाई आ जाए। ये 0,0 तो इसका मूल बिंदु आ गया और ये अपने पास त्रिज्या इसकी r इकाई आ जाएगी। ये अपने पास समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में देखिए और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे मैं बोलूं कि इस वृत्त से ये कोई बिंदु है, इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1। अब देखो इस बिंदु की मैं दूरी देखूं इस वृत्त से, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखो सीधी दूरी देखना पड़ेगा, तो केंद्र की तरफ से मैं सीधी दूरी देखूंगा यहाँ से, ये अपने पास सीधी दूरी हो गई। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं इस वृत्त से इस बिंदु की न्यूनतम या अधिकतम दूरी निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये बिंदु को मैं O बोल देता हूं और यहाँ पे त्रिज्या इसकी R हो जाएगी, तो ये न्यूनतम दूरी तो कितनी हो जाएगी, बिंदु की, यहाँ से लिख देते हैं, बिंदु की बिंदु की वृत्त से न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। देखो पहले तो क्या करेंगे, इस बिंदु की हम लोग केंद्र से दूरी निकाल देंगे और न्यूनतम दूरी के लिए इस त्रिज्या को इसमें से घटा देंगे, मतलब OP माइनस R के बराबर हो जाएगी। और केंद्र से अगर किसी बिंदु से या फिर बिंदु से वृत्त की जो है अधिकतम दूरी पे निकालना चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, अधिकतम दूरी किसके बराबर हो जाएगी, अधिकतम दूरी, ये ओपी तो ओपी हम निकाल सकते हैं और ओपी को हम लोग जोड़ देंगे आर में, मतलब इस बिंदु से अपने पास ये न्यूनतम दूरी को बताता है। यहाँ पे इस बिंदु को मैं एक्स बोल देता हूँ और अगर मैं आगे भी बढ़ता हूँ ना, तो ये जो बिंदु होगा वाई, ये इसका अधिकतम दूरी, मतलब ओ वाई तो अधिकतम दूरी को निरूपित करता है और ये ओ एक्स जो है ये न्यूनतम दूरी को निरूपित करता है। अब देखो प्रश्न को करना काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं कि देखो Z1 और Z2 दोनों को मानना पड़ेगा। Z1 को मैं मान लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, इसी तरह z2 जो है अपने पास ये बन जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर। अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि z1 का मापांक 15 के बराबर है, z1 का जो मापांक है वो 15 के बराबर है। इसका मैं मतलब समझ लेता हूं कि इसका जो केंद्र है, ये जो भी वृत्त बनेगा उसका केंद्र अपने पास बन जाएगा 0,0, केंद्र बन जाएगा, इसको सही करते हैं। देखो केंद्र तो 0,0 बन जाएगा और त्रिज्या इसकी 15 इकाई आ जाएगी। ठीक है, 0,0 और त्रिज्या इसकी R1 जिसको मैं बोल सकता हूँ 15 इकाई के बराबर बन जाएगी। और दूसरे को भी मैं उठा के लाता हूँ, यहाँ पे Z2 माइनस में 3, देखो Z2 माइनस में 3 माइनस में 4 आयोटा। अब इस पूरे का मापांक किसके बराबर दे रखा है, इस पूरे का मापांक 5 इकाई के बराबर दे रखा है। तो अब इसको भी मैं समझ लेता हूँ। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे x2 माइनस में 3 और प्लस में आयोटा y माइनस में 4, y2 माइनस में 4, यही बन जाएगा ना। इस पूरे का मापांक ये अपने पास 5 के बराबर बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो x2 माइनस में 3 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस में 4 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 के वर्ग के, मतलब दोनों मापांक निकाल के मैंने वर्ग के बराबर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये भी अपने पास वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र अपने पास किसके बराबर है, केंद्र अपने पास 3,4 के बराबर है और इसकी त्रिज्या में R2 की बात करूं तो ये 5 इकाई के बराबर है। मतलब दोनों वृत्तों का मेरे को निर्माण करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला अपने पास कार्तीय तल यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो ये अपने पास हो गया कार्तीय तल, जिसमें एक अपने पास y अक्ष हो जाएगी ऊर्ध्वाधर अक्ष और एक अपने पास x अक्ष हो जाएगी, ये अपने पास हो जाएगी धनात्मक x अक्ष क्षैतिज अक्ष। और इसके बाद में देखो सबसे पहली चीज
पहले वृत्त के लिए क्या जरूरी है, एक तो केंद्र की जरूरत पड़ेगी, 0,0 इसका केंद्र है, और दूसरी चीज हम ये भी देख लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे 5-5 को अंतराल में मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूं कि ये अपने पास हो गया 5 इकाई, ये हो गया अपने पास 10 इकाई, और ये हो गया अपने पास 15 इकाई। इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, ये 5 इकाई हो गया, ये 10 इकाई हो गया, ये 15 इकाई हो गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 5 इकाई, 10 इकाई और ये 15 इकाई, इसमें भी 5, 10 और ये 15। मतलब इस तरह से अपन वृत्त बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले वृत्त का निर्माण कर देता हूँ। मतलब इन जो अंतिम छोर के बिंदु है ना, वृत्त इनसे गुजरने वाला है और केंद्र जिसका 0,0 होने वाला है। अब देखो, ये वृत्त तो बड़ा आसानी से बन गया। दूसरा वृत्त बनाने में हमें ये दिक्कत है कि इसका केंद्र तो हमें पता है और इसकी त्रिज्या भी हमें पता है, लेकिन ये गुजरेगा कैसे वो भी तो हमें देखना है। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मैं 3,0 की 3,4 की सॉरी 3,4 की 0,0 से दूरी निकालता हूँ ना, तो वो अपने पास 5 इकाई के बराबर आ जाती है। मतलब ये जो इसका केंद्र तो अपन यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं कि मानो कि ये अपने पास एक्स अक्ष पे तो 3 इकाई चलेगा, और ये अपने पास मान लो ये 3 इकाई है, और वाई पे ये 4 इकाई चलेगा। ये केंद्र मैंने बोल दिया। इस केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3,4 इकाई इस केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। अब ये जो वृत्त है ना, ये अपने पास ये इस केंद्र इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 इकाई है ना इसकी त्रिज्या, और मूल बिंदु और 3,4 के बीच की दूरी भी अपने पास 5 इकाई के बराबर है। मतलब ये अपने पास मूल बिंदु से गुजरेगा, और साथ ही साथ मूल बिंदु से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ अंतखंड भी काटेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। तो देखो, एक्स अक्ष पे अंतखंड जो होता है ना, लिख देते हैं एक्स अक्ष पर अंतखंड। एक्स अक्ष पर अंतखंड ये किसके बराबर हो जाता है, 2 गुणा में जी स्क्वायर माइनस सी इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो, यहाँ पे इसको पहले तो मैं बदलूंगा, इस वृत्त को मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, या फिर यहाँ पे 2 लगे हुए हैं तो x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग, और ये कितना बन जाएगा, माइनस में 6x2 और माइनस में 8y2, और ये कितना बन जाएगा, 3 और 4 5, जो कि कट जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। मतलब इसमें देखो, इसकी तुलना मैं कर देता हूँ इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर में 0। अंतखंड निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ केवल। देखो, यहाँ से जी का मान 3 के बराबर हो जाएगा, एफ का मान सॉरी जी का मान -3 और एफ का मान -4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 गुना में ये कितना बन जाएगा, -3 का वर्ग माइनस में 0, कुल मिला के ये 6 के बराबर बन जाएगा। अब उसके बाद में y अक्ष पर अंतखंड देख लेते हैं, तो y अक्ष पर अंतखंड खंड ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 गुना में एफ स्क्वायर माइनस सी इस पूरे का वर्गमूल। तो 2 गुना में ये कितना बन जाएगा, -4 का वर्ग माइनस में 0, मतलब कुल मिला के ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो 8 इकाई का अंतखंड, जो मैं मान लेता हूँ कि 6 इकाई तो एक्स अक्ष पर काट रहा है ना, तो 6 इकाई यहाँ पे बन जाएगा और 8 इकाई कुछ यहाँ पे बन जाएगा। मतलब इतना अंतखंड काटते हुए ये वृत्त गुजरेगा। तो वृत्त को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है एक तो मूल बिंदु से गुजरता हुआ वृत्त यहाँ पे एक्स अक्ष को तो 6 इकाई पर काटेगा, और इधर से गुजरता हुआ ये वृत्त जो है इस बिंदु को इस y अक्ष को जो है 8 इकाई पर काटेगा, और इस तरह से काटते हुए वृत्त का निर्माण हो जाएगा। ये देखो, आधा टेढ़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन मान लो कि ये वृत्त ही है। और इसके मैं आगे इस तरह से बढ़ाना चाहूँ ना, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 5 इकाई के बराबर, ये भी 5 इकाई के बराबर। लेकिन अगर मैं ये पूरी दूरी निकालना चाहूँ ना, ये पूरी दूरी अपने पास 15 इकाई के बराबर है, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 15 इकाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं देखो सीधा सा, अगर ये तो अपने पास Z1 को निरूपित करता है, Z1 बराबर Z1 का मापांक बराबर में 15 के व्यक्त करता है, और ये अपने पास Z1 Z2 का Z2 माइनस में 3 माइनस में 4 आयोटा इस पूरे का मापांक 5 इकाई इसको प्रदर्शित करता है। इसका मतलब अगर मैं Z1 माइनस में Z2 यहाँ पे बता देता हूँ, Z1 माइनस में Z2 का मान निकालना चाहे, इसका मतलब कि इस वृत्त पर स्थित बड़े वाले वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु का छोटे वाले वृत्त पर स्थित बिंदु से न्यूनतम बिंदु से दूरी निकालना चाहते हैं, तो वो न्यूनतम दूरी भी आ सकती है और अधिकतम दूरी भी आ सकती है। तो मान लो कि इस बिंदु से ये बिंदु P है, और ये बिंदु अपने पास Q हो जाएगा, ये बिंदु अपने पास R हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखो, अगर मैं न्यूनतम दूरी निकालूंगा तो वो PQ के बराबर हो जाएगी, अगर अधिकतम दूरी निकालूंगा तो वो PR के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि Z1 मिनिमम जो है वो तो PQ के बराबर हो जाएगी, और Z1 माइनस में Z2 इस पूरे का मापांक, और ये मैक्सिमम अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास PR के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि PQ तो किसके बराबर है, ये पूरी दूरी अपने पास PR 15 इकाई के बराबर है। तो सीधा ही हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे
पी आर तो हो गई 15 इकाई के बराबर, लेकिन अगर मेरे को निकालना है पी क्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 5 ये 10 इसमें से घटा देंगे, मतलब 15 माइनस में 10 ये 5 इकाई के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का मापांक मिनिमम, ये अधिक न्यूनतम मान Z1 माइनस Z2 का मापांक का न्यूनतम मान तो 5 इकाई मिल गया और अधिकतम मान 15 इकाई मिल गया। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में आ रहा है ऐसा। Z1 माइनस Z2 का मापांक और ये न्यूनतम मान 5 इकाई के बराबर, मतलब ए विकल्प तो बिल्कुल सही है। ए विकल्प सही हो गया तो बी विकल्प गलत हो जाएगा। अब अधिकतम मान भी देख लो, यहाँ पे 20 और 25, 15 किसी में नहीं है, तो ये दोनों विकल्प भी गलत हो गए। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।